वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूनिट 5 पढ़ेंगे, जो कि ये लास्ट यूनिट है। इनका टोटल हम लोग 3 पार्ट्स में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे, जो कि इस वीडियो में, और आने वाले में इंटरनेट मार्केटिंग पढ़ेंगे। तो आने वाले जो भी 2 पार्ट्स हैं इनके, उसे भी ज़रूर आप देखना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के बारे की। ईमेल मार्केटिंग कैसे किया जाता है, क्या इनके इम्पोर्टेंस हैं और क्या इनके सिग्निफिकेंस हैं। ईमेल मार्केटिंग इज़ अ पावरफुल मार्केटिंग चैनल। ईमेल मार्केटिंग जो है एक पावरफुल मार्केटिंग चैनल है, ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या है? आपका एक डायरेक्ट मार्केटिंग है, साथ ही साथ वो एक डिजिटल मार्केटिंग है। किसी भी अगर कस्टमर्स को या किसी भी कंज्यूमर्स को अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे आप डायरेक्ट मेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। दैट यूजेज ईमेल टू प्रोमोट योर बिजनेसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो ईमेल को यूज़ किया जाता है आपके बिजनेस के प्रोडक्ट को और सर्विसेज को प्रोमोट करने के लिए। इट कैन हेल्प मेक योर कस्टमर्स अवेयर ऑफ योर लेटेस्ट आइटम्स और ब्रांड अवेयरनेस। ये ईमेल मार्केटिंग क्या करता है? आपको हेल्प करता है आपके कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए, आपके जो भी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी लेटेस्ट आइटम्स आ रहे होंगे या आपके ब्रांड्स के अवेयरनेस के बारे उनको इन्फॉर्मेशंस मिलता रहता है। बिल्डिंग रिलेशनशिप थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग ईमेल्स। आप वो कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं अलग अलग मार्केटिंग ईमेल्स के साथ। अलग अलग ईमेल्स करके आप उनके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग इज़ द एक्ट ऑफ सेंडिंग आ कमर्शियल मैसेजेस। ईमेल मार्केटिंग एक एक्ट है जिससे आप एक कमर्शियल मैसेज सेंड कर सकते हैं सेंडर्स तक, टाइपिकली टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। या तो एक साथ में कई लोगों को आप एक साथ में मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग ईमेल टू सेंड एडवर्टाइजमेंट्स, रिक्वेस्ट, बिजनेस। इसमें इन्वॉल्व होते हैं ईमेल्स के द्वारा आप बिजनेस एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं या तो किसी बिजनेस का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ईमेल मार्केटिंग समझ में आया होगा। जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे एज इट इज़ ऐसे ही लिखना, आपको पूरा का पूरा नंबर्स आएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सिग्निफिकेंस क्या क्या है ईमेल मार्केटिंग का? पहला है ईमेल मार्केटिंग डिराइव्स योर मैसेजेस। ईमेल मार्केटिंग के द्वारा आप डिलीवर्स कर सकते हैं अपने मैसेजेस को। इफ़ मार्केटर्स हैव टू चूज बिटवीन एडिंग अ सब्सक्राइबर टू देयर ईमेल लिस्ट। अगर एक मार्केटर्स को चूज़ करना होगा, अगर चूज़ करता है अपना सब्सक्राइबर्स को ऐड करने के लिए अपने ईमेल लिस्ट में, तो उसे क्या करना होगा? और गेनिंग अ न्यू फीड, दे शुड गो फॉर द ईमेल सब्सक्राइबर एवरी टाइम। अगर एक मार्केटर्स चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल लिस्ट को ऐड करना, अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड करना, तो उसे अपने जो न्यू फेसबुक फैंस हैं उसको ईमेल्स के द्वारा अपनी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे, और जिससे वो अपने फीडबैक्स भी ले सकते हैं, अपने कस्टमर्स बेस भी बढ़ा सकते हैं। देयर आर 2 की रीजन्स। फर्स्ट, 90% ऑफ ईमेल्स गेट्स डिलीवर्ड टू द इंटेंडेंट रेसिपेंट्स इनबॉक्स। फर्स्ट तो है कि 90% जो भी ईमेल्स डिलीवर्ड होते हैं वो इंटेंड रेसिपेंट्स के इनबॉक्स तक पहुंचते हैं। वेयर एज जबकि
Only 2% of your Facebook fans see your post in their new feeds. अगर आप किसी को भी मेल के द्वारा कोई भी चीज़ भेजते हैं तो वो 90% ऐसा होता है कि वो अपने ईमेल बॉक्स में जाके अपने मेल्स को चेक करते हैं, देखते हैं। जबकि अगर आप किसी भी फेसबुक पे अगर आप अपना पोस्ट डालते हैं या फीड न्यूज़ फीड्स में डालते हैं, स्टेटस में लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मात्र 2% ऐसे फेसबुक यूज़र्स होते हैं जो आपके फीड्स को देखते हैं, सीन करते हैं। दिस बिकॉज फेसबुक लिमिट्स द नंबर ऑफ टाइम्स योर पोस्ट इन द न्यूज़ फीड्स। क्योंकि फेसबुक में क्या होता है कि वो 24 घंटे तक के लिए न्यूज़ फीड्स में वो पोस्ट आपके लगे होते हैं। आफ्टर 24 आवर्स वो ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। जबकि मेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप मेल कर दिए, सेंडर्स को सेंड कर दिया आपने रिसीवर्स को, तो वो उनके पास रह जाता है जब तक वो सामने वाले आपका मेल को डिलीट नहीं। नंबर 3 है ईमेल मार्केटिंग ड्राइव्स कन्वर्जन्स। मोस्ट मार्केटर्स आर लेजर फोकस्ड ऑन ड्राइविंग कन्वर्जन्स। ज़्यादातर मार्केटर्स क्या होते हैं, कम फोकस्ड करते हैं कन्वर्जन्स पर। व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन्स देयर इज़ नॉट अ मोर पावरफुल चैनल देन ईमेल। जब भी कन्वर्जन्स की बात आती है तो उनसे ईमेल चैनल से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं होता। ईमेल मार्केटिंग हैज़ लार्जर रिच। ईमेल मार्केटिंग के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। विद फेसबुक बूस्टिंग ओवर 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स एंड ट्विटर बूस्टिंग 255 मिलियन। फेसबुक्स में क्या होते हैं, 1 बिलियन यूज़र्स जो हैं एक्टिव यूज़र्स हैं, और ट्विटर्स में 255 मिलियंस यूज़र्स हैं। इट इज़ टेम्पटिंग टू बिलीव दैट सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू रीच द मासेज। ये टेम्पटिंग है, ये बिलीव कर सकते हैं कि आप जो भी सोशल मीडिया हैं उनके द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मास मीडिया मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कस्टमर्स तक आप पहुंच सकते हैं। अपनी सर्विसेज और जो भी प्रोडक्ट अवेयरनेस है उनके बारे आप पहुंचा सकते हैं मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा। ईमेल मार्केटिंग हैज़ अ हायर ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ईमेल मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं। गिवन ईमेल्स अनमैच्ड एबिलिटी ड्राइव कन्वर्जन्स। जो भी दिया हुआ ईमेल्स जो अनमैच्ड एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिराइव्स कन्वर्जन्स करते हैं। इट मेक्स सेंस दैट ईमेल इज़ ऑल्सो द मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल टू ड्राइव ROI फॉर योर कंपनी। ये सेंस करता है ईमेल मार्केटिंग, और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव भी है मार्केटिंग चैनल्स पे जो कि ड्राइव करते हैं ROI ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के लिए। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ईमेल मार्केटिंग इज़ सिग्निफिकेंटली चीपर एंड फास्टर देन ट्रेडिशनल मेल। जो भी ईमेल मार्केटिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली चीपर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फास्टर्स होते हैं ट्रेडिशनल ईमेल से। ये ईमेल मार्केटिंग जो है बहुत ज़्यादा फास्टर और चीपर होते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ना ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी लगता है। बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन हु send a high volume of emails can use an email service provider to gather information about the behavior of the recipients।
बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे जो ईमेल्स मार्केटिंग का काम करती है, ईमेल सेंड करने का काम करती है, वो क्या करते हैं कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स को रख लेते हैं और उससे गैदर इन्फॉर्मेशंस को जो है प्रोवाइड्स करते हैं अपनी को और अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेल प्रोवाइड्स करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग, हम लोगों ने तो एडवांटेजेस पढ़ लिए ईमेल मार्केटिंग के, अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। हर कोई चीज़ का अगर एडवांटेजेस है तो उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला पॉइंट है, एज ऑफ मिड 2016 email deliverability is still an issue for legitimate marketers. As of mid 2016 के बीच में क्या हुआ था कि मार्केट जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी था वो एक बहुत बड़ा इशू था लेगिटिमेट मार्केटर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार लेगिटिमेट ईमेल सर्वर्स एवरेज आ डिलीवरी रेट ऑफ 73% in the USA, 6% were filtered as spam and 22% were missing। जो रिपोर्ट के अनुसार लेगिटिमेट ईमेल्स जो है लेगिटिमेट ईमेल्स सर्वर्स जो है एवरेज रहा डिलीवर रेट उनके 73% यूएसए में और 6% जो थे वो फिल्टर्ड किया गया तो वो स्पैम ईमेल्स निकला एंड 22% मिसिंग निकला जो कि मिसिंग रहा। द लेग्स बिहाइंड अदर कंट्रीज़, अगर ईमेल्स को अदर कंट्री में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर्स होता है 90%, कनाडा में होता है इनके यूज़ 89%, ब्रिटेन में होता है 88%, फ्रांस में 84%, जर्मनी में 80% एंड ब्राज़ील में 79% ईमेल्स के यूज़ होते हैं। कंज्यूमर्स रिसीव ऑन एवरेज अबाउट 90 ईमेल्स पर डे, अगर देखा जाए तो कंज्यूमर्स जो है पर डे ऑन एन एवरेज 90 ईमेल्स जो है रिसीव्स करते हैं। टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग, अब ईमेल मार्केटिंग के क्या टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली ईमेल के दो मार्केटिंग हैं, एक पहला है डायरेक्ट ईमेल्स। डायरेक्ट ईमेल्स इन्वॉल्व्स सेंडिंग एन ईमेल solely to communicate a promotional message। डायरेक्ट ईमेल्स वह ईमेल्स है जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व्स होते हैं सेंडिंग करने में स्लोली और वो कम्युनिकेट करते हैं अपने प्रमोशनल मैसेज को लेके। कंपनीज यूजुअली कलेक्ट अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स और प्रोस्पेक्टस ईमेल एड्रेस टू सेंड डायरेक्ट प्रमोशनल मैसेजेस टू। कंपनी बेसिकली क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं लिस्ट को कस्टमर्स के और ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करते हैं, उसके लिस्ट को कलेक्ट करते हैं कंपनी और उससे डायरेक्ट अपने प्रमोशनल मैसेजेस सेंड करते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज और ब्रांड के रिगार्डिंग वो अपने कस्टमर्स को मैसेज सेंड करते हैं। दे रेंट आ लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम सर्विस कंपनीज। बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं कि सर्विस कंपनीज जो हैं उनसे अपने लिस्ट को बाय करते हैं, परचेज करके ईमेल एड्रेस को परचेज करके लेते हैं। नंबर 2 है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स आर यूजुअली ट्रिगर्ड बेस्ड ऑन अ कस्टमर्स एक्शन विद अ कंपनी। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, ट्रिगर्ड बेस्ड होते हैं कस्टमर्स के एक्शंस पे
और वो एक कंपनी जो सेंड्स करते अपने कस्टमर्स को। ट्रांजैक्शनल मैसेजेस इंक्लूड ड्रॉप्ड बास्केट मैसेजेस, पासवर्ड रीसेट ईमेल्स, परचेज और ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल्स, ऑर्डर स्टेटस ईमेल्स, रीऑर्डर ईमेल्स etc। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, ड्रॉप किए जाते हैं बास्केट मैसेजेस के लिए, पासवर्ड रीसेट ईमेल्स के लिए, परचेज़ के लिए और ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल्स के लिए किए जाते हैं, ऑर्डर स्टेटस ईमेल्स के लिए किए जाते हैं, या तो फिर उसे रीऑर्डर करने के लिए भी ईमेल्स किए जाते हैं। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स आर एन opportunity to introduce or extend the email relationship with customers or subscribers। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स क्या होते हैं? एक अपॉर्चुनिटी होती है इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो फिर एक्सटेंड करने के लिए ईमेल के रिलेशनशिप्स को किसी भी कस्टमर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ, टू एंटिसिपेट एंड आंसर क्वेश्चंस और टू क्रॉस सेल, या तो एंटिसिपेट और क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए या तो क्रॉस सेल्स करने के लिए और अपसेल करने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। इसी चीज़ के लिए बेसिकली ट्रांजैक्शनल ईमेल्स जो है यूज़ किए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर से मैं बता दूंगा आपको। और आगे का दोनों पार्ट्स देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।